पेरेंट्स, इस वीडियो का पर्पज आपको क्रिटिसाइज करना या फिर आपके बच्चे के लिए आपके कंट्रीब्यूशन को कम बताना नहीं है, पर हाँ, जाने या अनजाने में आपकी कुछ बातें प्रिपरेशन कर रहे बच्चे के स्ट्रगल को और बढ़ा देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझोगे। डियर पेरेंट्स, मुझे नहीं पता कि ये बातें करने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ, पर एक बात की गारंटी है कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़रूर है ये करने का। मैं 1 ईयर एंड 8 या 9 मंथ से ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तब से मुझे ढेरों मैसेज आए हैं ऐसे बच्चों का जिनमें जो आज चीज़ें मैं कहने वाला हूँ वो सारी थी। शायद वो मेरे पास नहीं जाते या किसी और के पास भी नहीं जाते अगर उनको घर से, परिवार से इमोशनल सपोर्ट होता जिनके साथ वो ये सारी चीज़ें शेयर कर पाते। मैं यहाँ पे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। अपर क्लास के जो लोग होते हैं या तो उनके बच्चे प्रिपरेशन नहीं करने जाते हैं या फिर जो क्लास 1 ऑफिसर है उनके बच्चे जाते हैं, तो उनको तो शुरू से इस तरीके से टैकल किया जाता है। उनको तो सब्जेक्ट भी ये देख के दिया जाता है कि बाद में यही सब्जेक्ट जाके उनका यूपीएससी में ऑप्शनल बन जाएगा। तो उन बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पेशली मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी तरीके से भेजते तो हैं, उनके बच्चे घर से किसी तरीके से फ़ाइट करके, लड़ाई करके जाते तो हैं प्रिपरेशन करने, पर जब 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपरेशन में उनको सक्सेस नहीं मिलती है, जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जब आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो और जाने में अनजाने में ये चीज़ें जब आप कहते हो कि मैं तो पहले ही कहा था कि तुम मत जाओ, मैं तो पहले ही कहा था कि ये चीज़ कर लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उसको पहली बार कह रहे हो। आप जैसे ढेरों लोग हैं आसपास जो उसको कहते रहते हैं जब जब वो फेल होता है, पर सबकी बातें मैटर नहीं करती हैं। आपकी बातें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि आप उसके लिए मैटर करते हो। और बिलीव मी, जब ये बातें आप करते हो ना, दैट हिट हिम लाइक अ बुलेट। और मैंने कुछ पेरेंट्स को तो यहाँ तक देखा है कि अगर मान लीजिए उन्हें बड़े बच्चे को पढ़ा दिया, घर में किसी को पढ़ा दिया और वो अभी स्ट्रगल कर रहा है, सक्सीड नहीं कर पाया है, तो छोटों को एग्जांपल देंगे कि ठीक है, बड़ा वाले को तो देख लिया ना पढ़ के क्या तीर मार रहा है, तुम्हारा भी देख लेंगे कि तुम कितना कर पाओगे। मतलब भरोसा करिए आप मेरा, आप एकदम से स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। आप खुद ही अपने बच्चे की जो स्किल्स है उसको धीरे धीरे मार रहे हैं। आप ही सबसे बड़ा रोड़ा हैं, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आपके बच्चे के करियर में, और वो इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता क्योंकि वो आप हो। शायद बाकी होता, कोई बाहर का होता तो वो इससे बाहर भी आ जाता। कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, एहसास किया इस बात का कि उनको लगता है कि उन्होंने मॉनेटरी मतलब पैसा दे दिया, डे टू डे खर्च वो देख रहे हैं, फ़ी वो भर रहे हैं, बस उनका काम ख़त्म हो जाता है। भरोसा करिए आप, पैसे अगर आपके पास नहीं हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस बात से, आपको ये एहसास हो रहा है कि बच्चे को पढ़ाने में मेरा बाकी चीज़ें बर्बाद हो गया, बाकी चीज़ें मैं नहीं कर पाया, और ये बातें आप उसको एनालाइज़ करवा रहे हो, तो भरोसा करिए कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने फ़ी भर दिया, उन्होंने उसके जो डे टू डे के खर्च हैं वो दे दिए, पैसे दे दिए, अब उनका काम ख़त्म हो गया है। बिलीव मी, जो मॉनेटरी वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है प्रिपरेशन के टाइम में या किसी भी स्ट्रगल के टाइम में। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है कि जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लगन से प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा और उसी बार हो जाएगा। ब्रेक डाउन होता है, जब उनको फेलियर मिलती है उनका भी ब्रेक डाउन होता है। बिलीव मी, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता होता है कि जब आपसे वो कहेंगे तो उनको इमोशनल एम्पावरमेंट के बजाय, इमोशनल सपोर्ट के बजाय आपका ज्ञान मिलेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था ये मत करो, मैंने तो पहले ही कहा था ये ऐसे करना चाहिए था, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब उनको साथ की ज़रूरत होती है तो आप साथ दें। ये जो इस टाइप के ज्ञान है आप कभी भी दे सकते हैं। और ये जो आपको लगता है ना कि मतलब पैसा ही सब कुछ है, पैसा दे दिया बस काम ख़त्म हो गए, बहुत बार आप कंपेयर भी करते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स कंपेयर भी करते हैं।
बिलीव मी, ये मैटर नहीं करता। अगर आपकी परेशानी है कुछ, तो भरोसा करिए कि जितने भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, वो अपने घर की परिस्थिति को समझते हैं। आप एक बार उनसे कहिए, ये जो मॉनेटरी वैल्यू है इसका अल्टरनेटिव वो फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं, पेट्रोल पंप में काम करते हैं, ई कॉमर्स साइट पे काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, और इससे उनको कोई दुख नहीं होता इस बात का कि उनके परिवार वाले उनको पढ़ा नहीं पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि ये जो स्ट्रगल होता है ना, इस टाइप का स्ट्रगल उनको ज़्यादा मोटिवेट करता है कुछ बड़ा करने का, कुछ जल्दी करने का। पर ये सब तभी होता है जब आपका इमोशनल सपोर्ट उसके साथ रहता है। जैसे बहुत बार आप लोग कंपेयर करते हो कि मैं तो अपने बच्चे को सारी फैसिलिटी दी, पैसा दिया, रूम लेके दिया, अच्छा हॉस्टल में रह रहा है, तुमको खाना नहीं बनाना है, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और मैंने देखा है बगल में जो जिनका बच्चा पढ़ता है उनके पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, उनका बच्चा तो जॉब के साथ पढ़ता है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। उसका रीज़न ही यही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। आपने इतना पैसा तो दिया कि उसका पेट भर जाए, आपने घर दिया कि उसको अच्छी नींद आए, आपने एसी लगाया कि इन्वायरमेंट ऐसा रह पड़े, मतलब आपने पेट भी भर दिया, बट उसके साथ साथ आपने दिमाग भी भर दिया उसका। और पढ़ाई के लिए चाहिए होता है फ्री माइंड, जो आप नहीं दे पाए। उसके लिए चाहिए होता है फेलियर के टाइम पे इमोशनल सपोर्ट, जो आप नहीं दे पाए, और जिससे आप कंपेयर कर रहे हो कि वो अपने बेटे को ये नहीं दे पाया, वो नहीं दे पाया, फिर भी उसका बेटा नौकरी करके सेलेक्ट हो गया। शायद उसने वो दिया है, वो पैसा नहीं दे पाया, बट उसने इमोशनल सपोर्ट दिया है। और उसका बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा था ना, वो स्ट्रगल पूरे मोटिवेशन के साथ वो इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके बाप का, उसके पेरेंट्स का उसके साथ इमोशनल सपोर्ट था। तो अगर आपको भी लगता है कि आप पैसा एक्सपेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, तो ना दें, अपने बच्चे से कहें, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, वो फाइंड कर लेगा। बट एटलीस्ट जब उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहे तो ज़रूर दें। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 99% बच्चों का जब जो पॉकेट खर्च है वो ख़त्म हो जाता है ना, दोबारा वो घर पे बोलने पे 100 बार सोचते हैं। हाँ, कुछ होंगे जो पी के उड़ाते हैं, जो सीरियस नहीं होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। और मिडिल क्लास से तो बहुत ही कम होते हैं जो अपने घर की परिस्थिति को नहीं समझते हैं। नहीं तो बच्चा आपको फ़ोन करने से पहले ना 100 बार सोचता है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। और बहुत बार तो वो आपसे बात करने के लिए फ़ोन करता है, मगर जब आप फ़ोन उठाते हुए कहते हो ना कि ठीक है पैसा ख़त्म हो गया, मैं भेज दूंगा, इतना बोल के जब आप रख देते हो ना, तो उस टाइम पे वो एकदम से एलोन फील करता है। समटाइम उसे लगता है यार कि किसको बताऊं मैं, ये जो मेरी प्रॉब्लम है मैं किसके साथ शेयर करूं। क्योंकि जो पैसा होता है ना, ये कहीं से भी अर्न किया जा सकता है, मगर ये जो इमोशन होता है ना, इमोशन केवल अपनों के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। और ये जो लाइफ की स्टेज है ना, ये बस प्रिपरेशन तक ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपका बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन किया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता, ये प्रूफ नहीं देता कि आपका बच्चा नल्ला है, ज़िंदगी में वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बार बार आप उसको क्रिटिसाइज़ करना बंद करें। अगर आप ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, ऐसे ही टोंट देते रहेंगे कि मैंने तो सोचा था कि तुम जाओगे तो ये कर दोगे, तुम्हारे बाद मेरा ये संकट कट जाएगा, तुम्हारे बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ये कर देते, वो कर देते, जब ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, बात बात में टोंट करते रहेंगे, तो बिलीव मी, जो आगे वो करने वाला है ना, शायद वो भी नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो जहाँ पे है, जिस स्टेज में है, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसकी दे सकते हैं तो दें। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ इस टाइप के जो क्रिटिसिज्म है, इस टाइप का जो टोंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये सब करना बंद करें। करने दें उसको अपने मर्ज़ी से, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। बस आप साथ दे सकते हैं तो दें, अगर नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करें, उसको मेंटली डिसेबल ना करें। और लास्ट में जाते जाते जो एस्पिरेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यार तुम एक बात तो अपने दिमाग में बिठा के रखना कि सक्सेस को ना सेलिब्रेट करने वाले हज़ारों होते हैं, लाखों होते हैं। वो सारे आएंगे जिनको तुमने कभी देखा नहीं होगा, जानते नहीं होगे, मगर फेलियर में ना बहुत कम लोग आपके साथ स्टैंड करते हैं। तो जो स्टैंड करते हैं उनकी कदर करें, और जो तुम्हें करना है ना वो करते जाओ। ये दुनिया है, इसके ओपिनियन बदलने में टाइम नहीं लगते, हर बार मैं कहता हूँ।
ये अपने वादों पे खड़े नहीं रहते। आज कुछ और कहेंगे, कल जब तुम सक्सीड करोगे ना तुम कुछ और कहेंगे। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि जो तुम करना चाहते हो उसके साथ खड़े रहो। कोई साथ दे तो भी, ना दे तो भी।